देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है ना, तो ऑडिटर क्या करता है, अपने हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां जहां के लिए वो ऑडिट कर रहा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का वो अलग अलग फाइल तैयार करता है। इसको थोड़ा बहुत जीरो लेवल से समझिए। आप ऑडिटर हो, है ना? आप 50 ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हो, तो क्या 50 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी जानकारियां भी तो कलेक्ट करते होंगे आप? उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह मिलाकर रखोगे, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग फाइल बनाओगे? आपको अलग अलग फाइल बना लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑडिट फाइल। देखिए, अक्सर हम घरों में भी ये काम करते हैं, अगर आप नहीं करते तो करना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में जितने भी कागजात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बैग ले आए हो आप, है ना? एक बड़ा सा बैग है या ब्रीफकेस है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रख देते हो। अब उस डॉक्यूमेंट्स में आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी है, आपके बिजली वाला डॉक्यूमेंट्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी के अंदर रख दिया आपने। एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। घर से का कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी आपने उसी में डाल दिया है। किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसका जो फी रिसीट है, आपने उसको उसी में डाल दिया है। अब अगर आपको 1 साल बाद किसी एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? देखो, ऑडिट फाइल का यही मतलब है, इससे ज्यादा भारी समझने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो अब क्या करोगे? पूरा बैग निकालोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को बाहर करोगे, एक एक करके ढूंढोगे। हो सकता है जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो सबसे लास्ट में मिले। सारे फाइल को इधर से उधर, उधर से इधर करोगे, घंटों टाइम लगेगा, तब जाके वो डॉक्यूमेंट बाहर आ पाएगा। इसका तरीका क्या है? अच्छा तरीका क्या है? एक काम करो, एक फाइल बनाओ जिसमें लिख दो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट इसी में होगा। एक बनाओ सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उससे रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट्स होगा उसी में होगा। क्लियर? तो उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोई जमीन का कागज है, सारे जमीन के कागज को एक फाइल बनाओ। यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि अलग अलग लैंड का फाइल आप अलग अलग बना लो तो और अच्छी बात है। एक शहर में आपका लैंड, अब एक लैंड से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे उस पे आपने बिल्डिंग बनाया, तो उसका मैप होगा आपके पास, है ना? उसका एलपीसी होगा, उसका मोटेशन होगा। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग फाइल बना लो। या ये तो बेहतरीन है, या एटलीस्ट इतना तो करो कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की अलग फाइल बना लो। इसी तरीके से ऑडिटर भी फाइल तैयार करता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही जगह डॉक्यूमेंट नहीं रखता। वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग फाइल तैयार करता है। मान लो XYZ लिमिटेड है, उसके रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अलग फाइल में रखेगा। ABC लिमिटेड है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अलग फाइल में रखेगा। यही जो फाइल होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट फाइल्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करेंट ऑडिट फाइल। जो करेंट, अब एक होता है, एक ऐसा फाइल होता है जो लंबे टाइम के लिए, मैं आपको फिर से आपके घरेलू एग्जांपल से समझाता हूं। एक परमानेंट ऑडिट फाइल है, या चलो आपके घर में एक परमानेंट एक फाइल बनाया है आपने, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की बात हम करते हैं। जब आप कनेक्शन लेते हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक क्या मिलता है? एक रिसीट मिलता है, आपको मिलता है ना? वो जो रिसीट आपको दिया जाता है, उस रिसीट को जो कनेक्शन के टाइम पे मिलता है आपको, उसको परमानेंट कह सकते हो, उसको आप परमानेंटली रख दो। लेकिन टाइम टू टाइम आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आते रहता है, आप उसको जमा करवाते रहते हो। तो जो आपने बिल आपके पास आया और जो आपने जमा करवाया, उस रिसीट को भी संभाल के रखो। कब तक? बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, मान लो 1 साल तक। क्यों? मे बी ये हो सकता है कि अगली बार आपका बिल जो आपने जमा कर दिया वो फिर से ऐड कर दिया गया। कई बार ऐसा होता है, बाय मिस्टेक वो ऐड हो गया। आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये गलत हुआ है आपके साथ? तो आप वो लेकर जाओ, वो जो रिसीट है ना आपका, वो लेकर जाओ ऑफिसर के पास और बोलो कि पिछली बार ये पेमेंट हमने किया है, फिर ये ऐड कैसे हो गया। तो ये इसको बहुत सालों तक कैरी नहीं करना, इसको ज्यादा से ज्यादा करेंट ऑडिट फाइल बनाइए, सॉरी करेंट फाइल बनाइए। 1 साल पुराना है तो इसे फेंक भी सकते हो तुम, हटाओ, फेंको इसको।
मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, अब पर्स है हमारा, वॉलेट, अब इसमें मनी के साथ साथ कुछ कागजात भी लोग रखे रहते हैं कि जो हम करेंटली हमें याद रखना है उसको उसमें रख लिया जाता है। लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर हमें याद रखना है तो हम इसको अपने पर्स में न रखकर हम इसको कहाँ रख देंगे, हम इसको घर के फाइल में डालेंगे, परमानेंट फाइल डाल लेंगे। अब टाइम टू टाइम पर्स को खाली भी किया जाता है। अब मान ली किसी ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उसको हमने वहां रख लिया, अब हमें लगता है इसकी नीड नहीं है तो उसको फेंक भी देते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तो यही होता है करेंट एंड परमानेंट। अब आइए चेक करते हैं परमानेंट ऑडिट फाइल। एज इट्स नेम इंडिकेट, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, अ परमानेंट ऑडिट फाइल इज दैट व्हिच इज ऑफ परमानेंट नेचर, दैट इज the information which can be used year after year. A permanent audit file contains the following informations. देखो क्या क्या रखता है, name and address including contact number of the clients. अब गौर कीजिए, एक तरह से ये नोटबुक हो गया नहीं, एक फाइल बनाते हैं हम, उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी जानकारी लिखेंगे। परमानेंट में क्या लिखेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम डे टू डे चेंज होता रहेगा, एड्रेस चेंज होता रहेगा, ये तो नहीं होता है ना। तो ये सब परमानेंट ऑडिट फाइल का ये है। इन केस ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड रख लीजिए। एक ऑडिटर को इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तभी सुनिए, एक ऑडिटर जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने आएगा ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल करवाना होता है। जब तक ये डॉक्यूमेंट्स आप उसको देंगे नहीं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करेगा? आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है या पार्टनरशिप डीड आपका कैसे बना है, उसी को देखकर वो रिपोर्ट करेगा ना आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स दी गई है, इसको कहां पे रख देंगे आप? परमानेंट ऑडिट फाइल में रखेंगे। पहले तो ऑडिट फाइल में रखेंगे, अब इसमें भी परमानेंट ऑडिट फाइल में रखेंगे। द नेचर एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप अमंग द स्टाफ मेंबर्स। तो ये सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। देखो ऑडिट फाइल भी क्यों उपयोगी है, आगे हम इसको पढ़ें उससे पहले ये बताओ भाई, ऑडिट फाइल अगर तुमने रखा हुआ है, ठीक है, अगली बार फिर आप ऑडिटर अपॉइंट किए गए हो उसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो पहले क्या करोगे? आप उस फाइल को निकालोगे, जो परमानेंट ऑडिट फाइल है उसको निकालोगे, आपके ऑफिस में होगा वो, और उसको निकालकर उससे रिलेटेड सारी जानकारियां पहले अपने दिमाग में लेकर आओगे, और उसके बाद फिर तुम्हारे लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना आसान हो जाएगा। सपोज तुम फाइल ही नहीं बना के रखते हो, तो इसका मतलब क्या होगा? वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से कलेक्ट करोगे, टाइम भी जाएगा, और दूसरे जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो उसे भी परेशान करोगे। अगर तुम रखते भी हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइल्स को एक ही साथ मिला दोगे तो भी गलत होगा। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा इस कंपनी का कहां पर है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहले समझिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिटर के द्वारा अलग अलग ऑडिट फाइल बनाया जाता है, ठीक है। उसमें भी दो टाइप के फाइल्स होते हैं, एक परमानेंट और दूसरा करेंट। करेंट पे अभी हम लोग आएंगे। तो वो चीजें परमानेंट ऑडिट फाइल में लिख दी जाती है जो बार बार नॉर्मली चेंज नहीं होता है, जिसको बार बार इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डन। इसके बाद आइए नेम एंड एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोरिटीज ऑथराइज टू साइन चेक्स वगैरह वगैरह। इंपोर्टेंट instructions issued by the management to the staff of the clients concerned with the audit work। जो इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को आप परमानेंट ऑडिट फाइल में, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्स along with the names of concerned officials and their specimen signature and initials। अब देखो सिग्नेचर का भी स्पेसिमेन रखना पड़ता है ऑडिटर को। ये देखना पड़ता है कि ये आदमी ऑथराइज्ड कितना है, मतलब कि हर काम के लिए अलग अलग लोग ऑथराइज्ड होते हैं। तो भाई वो सिग्नेचर का मिलान कैसे करेगा? पहले सभी का एक स्पेसिफिक सिग्नेचर लेगा ना, कि बताओ आप कैसे सिग्नेचर करते हो। मान लीजिए चेक पे सिग्नेचर किया गया है, तो इसके लिए ऑथराइज्ड कौन सा व्यक्ति है सिग्नेचर करने के लिए, और उसका सिग्नेचर कैसा है, इसकी एक कॉपी रखनी पड़ेगी क्या ऑडिटर को? ये कहाँ पे रखेगा?
परमानेंट ऑडिट फाइल में रखेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इस अगर वो स्टाफ चेंज हो गया तो, अरे चेंज हो जाएगा तो फिर से ले लिया जाएगा, सारे चेंज थोड़ी हो जाएंगे। मान लीजिए कि 50 स्टाफ में से एक चेंज होंगे अगली बार, तो उसका अलग से ले लिया जाएगा। नॉर्मली सारे तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना, एक आध दो चेंज होंगे, नहीं तो फिर बाद में लेना पड़ेगा। फाइनली समझे, परमानेंट ऑडिट फाइल मतलब एक ऐसा ऑडिट फाइल जिसको हम लंबी टाइम के लिए रखते हैं, साल 2 साल 10 साल तक भी वो फाइल चलेगा। नेक्स्ट है करेंट ऑडिट फाइल। इट कंटेन्स पेपर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द करेंट ऑडिट। करेंट ऑडिट के दौरान जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ती है उसका अलग फाइल बनाइए, है ना। उन सारे चीजों को अगर एक साथ रखते जाओगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी आपको, है ना, कि डे टू डे कुछ कागजात आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते रहते हैं, उसका लगता है कि अगले 5-7 रोज तक इसकी जरूरत पड़ेगी, 1 महीना 2 महीने इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप अलग से अपने पॉकेट में पर्स में डाल लो, है ना। लेकिन आपको पता है कि मान लीजिए आपने बिजली का कनेक्शन लिया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया, आप उसको अपने पर्स में डालकर घूमोगे या उसको घर पे जाके किसी एक फाइल में डालोगे? तो घर पे जाके परमानेंटली डाल दो तो उसे परमानेंट बोलेंगे। कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अगर आपको जरूरत है इस डॉक्यूमेंट्स की, तो कहाँ पे डालोगे? करेंट ऑडिट फाइल में डालोगे। यहाँ पर है देखो, यहाँ पर जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट लेटर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, नियुक्ति पत्र और पत्राचार। जो नियुक्ति पत्र होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, इसको करेंट ऑडिट फाइल में डालिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट हर साल के लिए अलग अलग कंडीशन पे हो सकता है, तो उसको परमानेंट ऑडिट फाइल में क्यों रखोगे? इसको, ये कुछ दिनों की बात है, फिर ये चेंज होगा, तो इसको अलग से रख लीजिए। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी रिव्यूड बिफोर रिलीजिंग द रिपोर्ट ऑफ फाइलिंग और फाइलिंग द वर्किंग पेपर्स। कुल मिलाकर रिपोर्ट से पहले जो चीजें, जिन आइटम्स की जरूरत है आपको, मतलब देखो, ऑडिट रिपोर्ट से पहले कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है कि हम उस वक्त याद रख सकें। गौर कीजिए, रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ चीजें याद रखने वाली होती है, जिसको सारी चीजें तो हम याद नहीं रख सकते। उस वक्त चीजें याद आ जाए, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको कहां पे रखोगे आप? करेंट ऑडिट फाइल के अंदर रखेगा। ऑडिट प्रोग्राम, अलग अलग साल के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो, यस या नो? तो ऑडिट प्रोग्राम तुम ऑडिट स्टार्ट होने से पहले बनाओगे या बाद में? ध्यान से समझिए, पहले बनाओगे? नहीं, ऑडिट स्टार्ट होने से पहले आप इस साल का ऑडिट प्रोग्राम आपने बनाया, वही ऑडिट नोटबुक वगैरह के सहायता से आपने ऑडिट प्रोग्राम बना लिया। अब उस ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपने ऑडिट का काम समाप्त कर दिया, तो अब समाप्ति के बाद इस ऑडिट प्रोग्राम को क्या करोगे? क्या परमानेंट ऑडिट फाइल में ले जाकर रखोगे? नहीं, इसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा, बिजली बिल 1 साल खत्म हो गया, तो अब इस 1 साल के दौरान का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसे फेंको यार, इसे छोड़ दो। अब तुम कहोगे नहीं सर, फिर भी रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। रख लो, तुम 50 साल तक रखो, बहुत ज्यादा जगह है, बहुत सारे फाइल्स मेंटेन करना चाहते हो रखो, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि जो कपड़ा खराब हो जाता है ना, उस कपड़े को तुरंत हटाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार बेकार की ये जगह भी लेगा, और या किसी को दे देते हैं ताकि वो यूज भी कर लेंगे और ये जगह बचेगा। कुछ लोग, जैसे मेरा नेचर है इस बारे में, कि जो चीज हमें लग जाएगा कि इसका यूज हमें आने वाले कुछ दिनों तक नहीं है, और ये जबरदस्ती जगह को इंगेज कर रहा है, तो मैं ऐसी चीजों को तुरंत आउट करता हूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, पिछले दिनों के हैंगर है, अब कपड़ा हैंग करने के लिए उसको जब मैंने लिया तो वो टेढ़ा हो जाता है, तो मैंने जस्ट उसको मोड़ कर फेंक दिया मैंने। क्यों? ये परेशान ज्यादा कर रहा है और काम की चीजें अब कम लग रही है, तो ऐसी चीजों को फेंको। तो उसी तरीके से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसका यूज नहीं है आने वाले दिनों में, अननेसेसरी इसको कैरी नहीं करना है, तो उसको करेंट ऑडिट फाइल में रखिए। इंटरनल कंट्रोल एंड क्वेश्चनियर्स अगर कुछ है तो, कॉरेस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट के साथ जो आपका वार्तालाप हुआ उससे रिलेटेड जानकारी, ये सारी चीज को कहां पे रखते हैं हम? करेंट ऑडिट फाइल में रखते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस विद ऑफिशियल्स, अब आपको अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों से बात के दौरान जो जो पॉइंट आपने महसूस किया उसको लिखोगे, हाँ या ना? या याद रखने के भरोसे छोड़ दोगे? उसको लिख रही है। जब ऑडिट का काम खत्म हो गया है तो इसे भी आप हटाओ, इसको भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। अ लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स, इस साल का मिसिंग वाउचर क्या है?
इसको तुमने कहाँ लिख दिया है? नोटबुक में ऑलरेडी लिख दिया है। कहाँ पे लिख दिया? इसको नोटबुक में तुमने लिख दिया। नोटबुक तो नहीं फेंक दोगे ना, नोटबुक रखोगे, यस या नो? हर ऑर्गेनाइजेशन का नोटबुक रखा जाता है। इस साल जो आपने ऑडिट किया उसके लिए जो नोटबुक तैयार हुआ, ये परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट हो जाता है एक्चुअल में। तो अब उस वाउचर का जो लिस्ट तुमने तैयार किया हुआ है उसको अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक। आप इजीली, अगर आप वीडियो ऑफलाइन क्लास में हो तो मैं चीजें डिस्कशन कर रहा हूं, अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हो, आप इजीली समझ सकते हो। बैंक एंड ब्रांच रिकंसिलिएशन, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ब्रांच का जब भी आप ऑडिट करते हो ना तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का उसका स्टेटमेंट मंगवाते हो बैंक से। अब इस बार का बैंक स्टेटमेंट को अगली बार कैरी करके कहां तक रखते रहोगे? तो ऐसी चीजों को भी हम करेंट ऑडिट फाइल का ही पार्ट मानते हैं। कलेक्शन ऑफ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह, इजी टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। इसका एडवांटेजेस आ गया। देखिए अब एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट फाइल आप इजीली समझ सकते हो यार, ऑडिट फाइल का क्या एडवांटेजेस होगा। जब ऑडिट फाइल तुम मेंटेन कर रहे हो तो कलेक्शन ऑफ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इजी टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट चेंजेस टेक एंड प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑडिट फाइल तुम रखे हुए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, दोबारा ऑडिट करना है ना, या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, तुरंत फाइल निकालो, उसमें सारी चीजें लिखी हुई रहेगी और उस फाइल से रिलेटेड सारी जानकारियां तुम तुरंत प्राप्त कर सकते हो। अगर ऑडिट फाइल तुम्हारे पास नहीं है तो नए तरीके से चीजें आपको लेकर आनी पड़ेगी। ये इसके सारे एडवांटेजेस है ना। टू बी एक्यूरेट एंड इकोनॉमी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑडिट वर्क, लेखा कार्य के रूप का निर्धारण कर सकते हैं इसके लिए। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर ऑडिट, फ्यूचर में जब इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय आपको करेंट ऑडिट फाइल बहुत काम की चीज़ होगी, यस या नो? अगली बार भी उसका रिपोर्टिंग करोगे तो पिछला देख लो एक बार रिपोर्ट, पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट को परमानेंट ऑडिट फाइल में रख दिया जाता है कि पिछली बार जो हमने रिपोर्टिंग करी थी उसमें किस तरह की रिपोर्ट आई थी, उसको देखकर भी इस बार का ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट प्रोसेस, अगर ऑडिट प्रोसेस में ये इंक्रीज करेगा आपके एफिशिएंसी को। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।